मित्रों नमस्कार। क्या होता है जब किसी व्यक्ति को कोई चुड़ैल पकड़ लेती है? कैसे कोई पुरुष यह जान पाएगा कि उसके ऊपर किसी चुड़ैल का छाया है? कैसे वह चुड़ैल अपना शिकार बनाती है नए उम्र के नौजवानों को, शादीशुदा पुरुषों को भी नहीं छोड़ती है? कैसे इसके चुंगल से बचना चाहिए? क्या उपाय करना चाहिए? सबसे बड़ा लक्षण क्या है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। मित्रों, चुड़ैल के इस लक्षण को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। उन लोगों को यह लगता है कि अरे यार, यह बीमारी मुझे कैसे लग गई, और यह सोचकर तरह तरह की दवाइयाँ खाना, पैसे बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। मित्रों, चुड़ैल जब भी किसी उम्र के पुरुष को पकड़ती है तो सबसे बड़ा लक्षण और पहचान यह है कि उस पुरुष का रात में वीर्य शरीर से बाहर हो जाता है, सपने के द्वारा, जिसे स्वप्न दोष नाइट फेल लोग कहने लगते हैं। मित्रों, चुड़ैल के इस लक्षण को भले ही डॉक्टरी भाषा में बीमारी नाम दिया गया है, किंतु आज के इस वीडियो में हम यह स्पष्ट कर देंगे। विज्ञान, मनोविज्ञान, आयुर्वेद और शास्त्रों के आधार पर सब कुछ क्लियर कर देंगे। तर्क के साथ यह वीडियो आपको दिया जा रहा है, शुरू से अंत तक देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सपने में वीर्यपात हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हमारे स्वप्न दर्शन शास्त्र में बताया गया है, और स्वप्न में एनर्जी निकलने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। आज हम आपको दोनों कारण बताएंगे और इस समस्या का समाधान भी आपको बताएंगे। मित्रों, विज्ञान कहता है कि मनुष्य की शारीरिक ऊर्जा उसकी एनर्जी है, और एनर्जी ही जीवन है, आयु है। यह बात तो बिल्कुल सही भी है। आगे विज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति के अंदर एनर्जी आवश्यकता से अधिक एकत्रित हो जाती है तो स्वप्न के द्वारा यह शरीर से बाहर निकल जाती है। आगे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि व्यक्ति जब अश्लील चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है तो कामुक हो जाता है, और यह कामुकता ही उसे स्वप्न की दुनिया में ले जाती है, जहाँ व्यक्ति को सब कुछ हकीकत लगने लगता है। उसे लगता है कि वह किसी स्त्री के साथ समागम बना रहा है और उसका वीर्य का संकलन हो जाता है, किंतु हकीकत में ऐसा होता नहीं है। उसको सिर्फ स्वप्न ही आता है, और स्वप्न के द्वारा ही उसकी एनर्जी शरीर से बाहर निकल आती है। नींद खुलने के बाद उस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि मैं तो सपना देख रहा था, किंतु सपने के जरिए मेरी ऊर्जा शरीर से बाहर आ गई है। मित्रों, विज्ञान और मनोविज्ञान के आधार पर हम इन बातों को मान लेते हैं कि उनका कहना भी सही है, किंतु यदि बार बार स्वप्न के द्वारा शरीर से एनर्जी का नुकसान होने लगे तो यहाँ विज्ञान खामोश हो जाता है। और अब यहाँ से शुरू होता है ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान और स्वप्न दर्शन शास्त्र। मित्रों, ज्योतिष विज्ञान ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पापी ग्रह राहु केतु अशुभ फल देते हैं तब स्वप्न के द्वारा एनर्जी की हानि होने लगती है। आयुर्वेद कहता है कि जब किसी व्यक्ति की तासीर बढ़ जाती है तब एनर्जी शरीर से बाहर स्वप्न के द्वारा हो जाती है। और स्वप्न दर्शन यह फल बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति पे चुड़ैल का छाया पड़ता है तो भटकती हुई अतृप्त आत्माएं व्यक्ति के साथ स्वप्न में आकर अपनी हवस को पूर्ण करती हैं, और व्यक्ति का एनर्जी शरीर से निकल आता है। यह चुड़ैल पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, कन्या के रूप में, नई नवेली दुल्हन के रूप में सपने में आती हैं और संबंध बनाती हैं। इनमें अतृप्त भटकती आत्माएं, हवस की प्यासी आत्माएं ज़्यादा होती हैं। देर रात आते जाते वक्त हाईवे पर, सुनसान सड़क पे, या रात को सड़क के किनारे मूत्र विसर्जन करते वक्त यह तुरंत पकड़ लेती हैं, और यह उन लोगों को भी अपना शिकार बनाती हैं जो गंदी बातें, अश्लील बातें ज़्यादा करते हैं। उतारे गए कपड़े स्नान करने के बाद फिर से पहन लेते हैं, मांसाहारी भोजन ज़्यादा करते हैं। उन लोगों को भटकती हुई अतृप्त आत्माएं अपना शिकार बनाती हैं और रात में सुंदर स्त्री का रूप लेकर इनके साथ संबंध बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति जब सुबह उठते हैं तो इनका शरीर सुस्त, शक्तिहीन जैसा लगता है, और बार बार यदि इनके साथ ऐसा होता रहे तो यह शरीर से अस्वस्थ हो जाते हैं। इनको
कमजोरी पकड़ लेती है, इनका शरीर सूखने लगता है, शरीर में खून की कमी स्पष्ट दिखाई देने लगती है, आंखें धंसने लगती हैं और भूख भी नहीं लगता है। मित्रों, विज्ञान की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से और शास्त्रों की दृष्टि से यह रोग शरीर के लिए नुकसानदायक है, इसलिए सही समय पर इसका उपचार करना अति आवश्यक है, अन्यथा शरीर मिट भी सकता है। हम यहाँ पे आपको केवल एक ही रामबाण जड़ी बता रहे हैं जिससे यह रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है और दोबारा कभी भी स्वप्न दोष नहीं होता है, और कैसी भी खतरनाक प्यासी चुड़ैल हो तुरंत भाग जाती है और कभी भी पास नहीं आती है। चुड़ैल जब भी आना चाहेगी तो उसे बिजली के करंट के जैसा ऐसा झटका लगता है कि फिर वह जीवन में दोबारा कभी भी नहीं आती है। मित्रों, हम जो जड़ी बताने जा रहे हैं, इस जड़ी को हमने अनेकों लोगों को पहनाया है और सबका रिजल्ट 100% कारगर पाया है। यह बिल्कुल रामबाण काम करता है। धारण करने के साथ ही यह रोग बंद हो जाता है, यह बीमारी बंद हो जाती है। आप स्वयं प्रयोग करके देखें, फिर हमें लिखें। मित्रों, काला धतूरा एक पौधा है, ढूंढने पे मिल जाता है। आप तस्वीर में अच्छे से देख ले में इस पौधे को। शनिवार के दिन शाम के समय इस पौधे को न्योत देवें और घर चले आएं। अगले दिन रविवार को सूरज निकलने से पहले इसे खोदकर इसकी जड़ को निकाल लाएं। घर लेकर आने के बाद इस जड़ को शुद्ध पानी से धो लेवें। धोने के बाद इस जड़ को काले कपड़े में लपेटकर काले धागे से सिलाई कर लेवें और काले रंग के रेशम में लगाकर ताबीज़ के जैसा तैयार कर लेवें। फिर बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर इस ताबीज़ को धूप बत्ती का धुआं दिखाएं और अपनी कमर में पहन लेवें। आपका स्वप्न दोष की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखें, सब कुछ काला होना चाहिए, कपड़ा भी, धागा और रेशम भी। इसके बाद जड़ी जब लाएं तो कोई बातचीत रास्ते में किसी से भी नहीं करना है। इतना आप ध्यानपूर्वक अगर कर लेते हैं तो आपकी यह बीमारी हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी। मित्रों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आपसे आज्ञा लेते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।